यूजीसी नेट या फिर कोई भी अन्य परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से 1 से 2% आपको 100% आपकी परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलते हैं, पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहना साथ में, और लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई। अच्छा लगे तो बताना कमेंट में क्लास कैसी लगी। 1 लाइनर प्रश्न है यहाँ पर। आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या हैं। आइए रिचर्ड्स आप जानते हैं पाश्चात्य विद्वान हैं, और इनकी दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं छद्म कथन की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। ठीक है, ये दोनों इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है। तो अस्तित्ववादी चिंतकों में से सुपरमैन की कल्पना करने वाले कौन हैं, तो ये हैं फ्रेडरिक नीत्शे। विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन हैं, तो ये कार्डवेल है। विभ्रम और यथार्थ ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कार्डवेल के द्वारा, याद रखना है। आगे, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये कथन किसका है, क्लिंत ब्रुक्स। कविता की भाषा को विरोधाभास की भाषा कहने वाले कौन है, तो क्लिंत ब्रुक्स हैं। आगे है द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक का डायलेक्टिक रीजन किसकी पुस्तक का नाम है, तो ये सार्त्र की पुस्तक का नाम है। द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक का डायलेक्टिक रीजन। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना। ये सार्थ के द्वारा लिखी गई है। इनकी पुस्तकों के नाम मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उनको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे, कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन हैं। कवि की दृष्टि से, एक सेकंड, कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले कौन हैं, तो ये हैं वर्ड्सवर्थ। कवि की दृष्टि से किसने किया है, वर्ड्सवर्थ ने किया है। टीएस एलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है, टीएस एलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कवि काव्य का माध्यम भर है। ये दोनों इसकी क्या है, विशेषताओं में शामिल है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंग कौन कौन से हैं। अरस्तु के त्रासदी के जो सिद्धांत हैं उसमें कथानक, चरित्र, विचार और पदयोजना। ठीक है, ये इसके अंग हैं, इनको आपको याद रखना है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है विचार। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है, विचार है। सही अनुक्रम क्या है जो भी इनके सिद्धांत हैं उनका सही अनुक्रम आपसे पूछ लिया जाए तो संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने भाव अतिरेक को अनिष्टकर माना है, तो ये अरस्तु ने। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है, हॉरेस ने माना है। ठीक है, ये 1 लाइनर प्रश्न आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहीं से ही प्रश्न आपके पास आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनको, इनकी सारी जो पुस्तकें हैं वो आप याद कर लेना। मुझे टाइम मिला या फिर आपको पढ़ना है एक जगह पर, तो सारी पुस्तक मैं आपको करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। भाव दमन को अनिष्टकर मानने वाले कौन हैं, हॉरेस हैं। संकलन त्रिय में किसकी गणना की जाती है, संकलन त्रिय में समय संकलन, स्थान संकलन और कार्य संकलन की गणना की जाती है। समय, स्थान और कार्य आपको याद रखना है। जादू यथार्थवाद के प्रतिस्थापक आचार्य कौन है, तो ये हैं बुएलो। जादू यथार्थवाद के प्रतिस्थापक आचार्य बुएलो हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है, तो ये सास्यूर। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक सास्यूर हैं। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये फ्रांस से शुरू हुआ था, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में भी ये चला था, ये ध्यान रखना। कल मैंने आपको काव्य शास्त्र की जो PYQ करवाई हैं उनमें आप एक बार पढ़ लेना वो वीडियो, है ना। कमेंट बॉक्स में या मैं इसमें लिंक डाल दूंगी उसकी। आगे, जन्म काल की दृष्टि से सही अनुक्रम, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज, जॉन क्रो, रैनसम, IA रिचर्ड्स, ये इनका अनुक्रम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जन्म काल की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है, फिर अरस्तु, फिर लॉन्जाइनस, कॉलरिज, जॉन क्रो, रैनसम, IA रिचर्ड्स। संवेदनशीलता का असाहचर्य किसकी अवधारणा है, तो यह TS एलियट की अवधारणा है। नेक्स्ट है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, ये किसका कथन है, तो ये TS एलियट का कथन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, कवि व्यक्तित्व से क्या है, पलायन है, एलियट ने कहा है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहने वाले कौन है, तो ये है अरस्तु। काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहने वाले कौन है, अरस्तु हैं, ये याद रखना। आगे, युंग के अनुसार पिता पर अधिकार
जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। इसका ये मतलब है कि युंग के अनुसार युंग ने कहा है कि पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? सीधा सेंस ये है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता के ज़्यादा करीब होती हैं और उनमें ऐसा इसलिए होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। ठीक है, सीधा सीधा आप ये समझ लेना। और जबकि आपने देखा होगा ही, नॉर्मली हम घर में भी देखते हैं, जो बेटे होते हैं वो ज़्यादातर माँ से ज़्यादा प्रेम रखते हैं, माँ की तरफ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो यह है जैववादी सिद्धांत। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार जैववादी सिद्धांत है। पाश्चात्य साहित्य चिंतकों के सिद्धांत एक बार यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। इनके सभी के सिद्धांत याद रख लेना। पाल सात्र अस्तित्ववाद इनका है। जॉक देरिडा विखंडनवाद। इलियट का है निर्वैयक्तिकता। क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद। रिचर्ड संप्रेषण सिद्धांत। कॉलरिज का कल्पना। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। इसके अलावा रूसो का है रूपवाद। यू आगे हैं यहाँ पर, आगे आपको यूनिट 4 के वैचारिक पृष्ठभूमि के कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो मैं अब करा ही देती हूँ साथ में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी हैं, जो कि गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी थी। कल मैंने PYQ करवाए थे आपको वैचारिक पृष्ठभूमि के, जाकर के एक बार देख लेना। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये युंग ने दिया है। दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल कब दिया गया था? 1932 ईस्वी में दिया गया था। ये सभी PYQ हैं जो कि वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। आगे, नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ये किसका कथन है? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और हाइप कर देना। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, कौन से टॉपिक पर आपको वन लाइनर में या फिर वीडियो चाहिए। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये युंग ने दिया है। अस्तित्ववाद के प्रणेता कौन है? कीरकेगार्ड हैं। मदन मोहन मालवीय ने किसके पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी? तो देवनागरी लिपि के पक्ष में लिखी थी। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संबंध में अगर हम बात करें तो ये कॉलेज के जो प्राचार्य थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे, ये याद रखना। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। बिल्कुल आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी इसमें दी जाती थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। यह हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं में पुस्तक अनुदित होती थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉलेज था फोर्ट विलियम कॉलेज, इसमें मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं की पुस्तक क्या होती थी? अनुदित होती थी, ये ध्यान रखना। और फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में जिस वक्त स्थापित हुआ था उस वक्त के गवर्नर भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उस वक्त थे वेलेजली। ठीक है, 1800 ईस्वी में वेलेजली का शासन था। आगे, किस बात को लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो ये अलग मतदाता सूची को लेकर के मतभेद रहा है। इस्लाम और आधुनिक भारत नामक रचना किसने की है? तो ये मुकुट बिहारी लाल ने की है। इस्लाम और आधुनिक भारत, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो मुकुट बिहारी लाल की हैं। आगे है, भारत में अल्पसंख्यक संबंधी कौन से दो प्रावधान भारतीय संविधान में लिखित हैं? तो ये भाषाई और धार्मिक में लिखित हैं। भारत में अल्पसंख्यक संबंधी कौन से दो प्रावधान हैं? भाषाई और धार्मिक हैं, जो कि भारतीय संविधान में लिखित हैं। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर चावल लिए दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ, निरंतर अपनी जमीन अपना घर अपने होने का अर्थ, ये पंक्ति किसकी है? तो निर्मला पुतुल की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर चावल लिए दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ, ये पंक्ति आपको याद रखनी है, निर्मला पुतुल जी की है। आगे, पहली स्त्री आत्मकथा अबलाओं का इंसाफ, ये किसके द्वारा लिखित है? स्फुरना देवी ने ये पुस्तक है जो लिखी है। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है, स्फुरना देवी। अबलाओं का इंसाफ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत कब और किस पत्रिका में छपी थी? तो ये 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सत्य असत्य में भी पूछ लिया जाता है और पूछा गया है पहले। उत्तर आधुनिकतावाद में किस किस के नाम प्रमुख माने जाते हैं? तो ल्योतर, पॉल डीमैन, नीत्शे, फूको, जॉक देरिडा। ठीक है, ये उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़े हुए हैं। मार्क्सवाद के 3 अनिवार्य घटक कौन से हैं? तो द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्सवाद के 3 अनिवार्य घटक को याद रखना। आगे है,
आज संसार में बड़े बड़े आंदोलन और क्रांति का युग है, उनको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये डॉक्टर लोहिया ने लिखी हैं। आज संसार में बड़े बड़े आंदोलन और क्रांति का युग है, उनको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं। ये जो पंक्ति है ध्यान रखना, डॉक्टर लोहिया की है। इन्होंने सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सप्त क्रांति और चौखंबा योजना। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए किसने चौखंबा योजना प्रस्तुत की थी, मैं बता चुकी हूँ। और इसी योजना के अंतर्गत राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। डॉक्टर लोहिया ने ये जो योजना प्रस्तुत की थी, चौखंबा योजना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए हैं। आपको बताना क्लास कैसी लगी है और कौन से टॉपिक पर आपको वन लाइनर चाहिए या फिर शॉर्ट में और भी वीडियो चाहिए, सभी गद्य विधाओं का सारांश चाहिए, या मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।